आरंभ है प्रचंड। किस चीज का आरंभ है सर? एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहां पर ध्यान देंगे, अच्छे से ध्यान देंगे। जो जो चीज बोल रहा हूं यहां से इनपुट लेना है और यहां पे जाना चाहिए, पूरे खून में मिक्स होना चाहिए। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? अरे होता है भाई, करके देखो, ध्यान दो, ठीक है? ओके। फॉर्मूला है। फॉर्मूला से पहले ये क्वेश्चन ही पढ़ देते हैं ताकि आपको समझ में आए ये क्वेश्चन आता कैसे इस पे। तो चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द परसेंटेज एरर। अच्छा, परसेंटेज एरर निकालना है इन द एरिया ऑफ इलिप्स। इलिप्स के एरिया में, ओके। व्हेन एन एरर ऑफ 1%, एरिया में एरर निकालो जब 1% एरर इज मेड इन मेजरिंग इट्स मेजर एंड माइनर एक्सिस। अच्छा, एक इलिप्स होता है जिसको मेजर एंड माइनर एक्सेस होता है। जैसे कि मान लो मैं ये इलिप्स यहां पर निकाल लेता हूं, बराबर। ये इसका माइनर एक्सिस, ये इसका मेजर एक्सिस, बराबर। तो मेजर एक्सिस ए, ये भी डिस्टेंस ए होता है, और ये बी भी हम इसको पकड़ते हैं, डिस्टेंस पकड़ रहा हूं, ठीक है। तो ये 2a और 2b हो गया। अगर कभी जिंदगी में इलिप्स देखा होगा, इलिप्स पे हम यहाँ पे नहीं देखेंगे डिटेल में, लेकिन मान लो इलिप्स एक होता है जिसका ये मेजर एक्सिस हॉरिजॉन्टल वाला 2a होती है, जिसकी लेंथ, और माइनर एक्सिस की लेंथ 2b होती है। ये स्टैंडर्ड है इलिप्स का। ओके ओके, ये पता होना चाहिए। कोई नहीं बताएगा आपको इलिप्स क्या होता है भाई, बराबर। इलिप्स आपने पहले देखा है। अगर मेजर एंड माइनर एक्सिस में 1% की एरर है तो टोटल एरिया में कितनी एरर होगी परसेंटेज में, वो बताओ। ऐसा क्वेश्चन मतलब क्या होगा सर? एरर्स है ना, अप्रोक्सीमेशन। अच्छा, ऐसा आया तो कैसे सॉल्व करो? यहाँ पे दिया है भाई, स्टेप्स भी दिया है, डोंट वरी, बराबर। सबसे पहले बताता हूँ, डेल्टा एक्स, इसको बोलेंगे हम डेल्टा एक्स, डेल एक्स, आप कुछ भी बोलो। मैं यहाँ पर डेल एक्स या फिर डेल्टा एक्स बोल सकते हैं। तो डेल्टा एक्स क्या होता है? स्मॉल इंक्रीमेंट और एरर इन एक्स। डेल्टा से दिखाते हैं, ओके। डेल्टा एक्स, अगर उसको एक्स से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा? रिलेटिव एरर मिल जाएगा। डेल्टा मतलब एरर, स्मॉल एरर और स्मॉल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, उसको एक्स से डिवाइड करो। ये एक्स की बात कर रहा हूं, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वाई ये कुछ भी हो सकता है, एक्स हम अज्यूम कर रहे हैं, तो रिलेटिव एरर बन जाएगा एक्स से डिवाइड करेंगे तो। अगर इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो परसेंटेज एरर बन जाएगा, बराबर। ये वाला स्मॉल इंक्रीमेंट और स्मॉल एरर, उसको एक्स से डिवाइड करो, मतलब इसी वेरिएबल से डिवाइड करो। रिलेटिव एरर, उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज एरर, बात खत्म। ओके, फॉर्मूला कुछ है क्या ज्यादा इसमें? कुछ नहीं है। ओके सर, ओके। स्टेप्स क्या करना है? गिवन जो भी दिल ले लो, रिक्वायर्ड क्या है, क्या फाइंड करना है वो लिख लो, फॉर्मूला क्या है। हाँ, अभी देखो वो मैं आगे बताऊंगा। फॉर्मूला कहाँ पे है सर? एरिया ऑफ इलिप्स बोला तो इलिप्स के एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। हमको पता नहीं है सर, तो आपकी गलती है, ध्यान में रखो। नहीं पता है तो अभी मैं बताऊंगा, ध्यान में रखो। ओके ओके। सर्कल का एरिया पता होता है सबको, वैसे इलिप्स का पता होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है? सिंप्लीफिकेशन में ये वाले स्टेप्स आएंगे। लॉग ले लो, लॉग का एक फॉर्मूला लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, सबको पता है। डिफरेंशिएट करो और मल्टीप्लाई बाय 100 करो, आ जाएगा। अभी आपको पता, ऐसा लग रहा होगा कैसे आएगा सर, मैं करके दिखाऊंगा भाई, तो ध्यान दो यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट शुरू करेंगे। सबसे पहले सर ने बोला था वैसे ही करूंगा, सर ने बोला था वैसे ही करूंगा। सर ने बोला है स्टेप पहले करो गिवन। अच्छा, सर ने बोला है गिवन लिख लो। ओके, तो गिवन लिख लो। सर ने बोला था कि क्या दिया है वो पढ़ो। फाइंड द परसेंटेज एरर। अच्छा, परसेंटेज एरर ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। हमको क्या चाहिए? जो दिया है एरिया इलिप्स व्हेन एन एरर ऑफ, अच्छा 1% का एरर हो गया मेजरिंग इट्स मेजर एंड माइनर एक्सिस। परसेंट का एरर हो गया मतलब परसेंटेज एरर दिया है, ऑफ कोर्स परसेंट मतलब परसेंटेज, तो ये वाला दिया है हमको। ओके, अच्छा तो लिख के क्या है, कैसे लिखेंगे इसको? मेजर एक्सिस मतलब ए होता है, तो ए में एरर मतलब क्या हो गया? ए में एरर मतलब ये हो गया। और परसेंटेज एरर कैसे दिखाते हैं? डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100, ये फॉर्मूला है परसेंटेज। लेकिन हमारा क्या है यहां पर? मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस ए प्लस ए मतलब 2a होता है एक्चुअली मेजर एक्सिस। तो यहां पर आप 2a, यहां पर आप 2a ऐसे लिख सकते हो, इज इक्वल टू 1% मतलब 1। मेजर एंड माइनर एक्सिस कितना है? 1%। परसेंटेज एरर 1% मतलब क्या होता है? परसेंटेज एरर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ओके,
ओके सर, तो ये जो है अगर 2a में एरर है, परसेंटेज में एरर लिख रहे हैं ना, परसेंटेज में है तो सेम होता है, 2a में जितना होगा उतना ही a में होगा, तो ये 2 लिखने की जरूरत है क्या बाबा? तो यहां पर कैसे आएगा, यहां पर ध्यान दो, तो यहां पर 2 गायब कर सकता हूं, दैट इंप्लाइज 100 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू 1 कर सकता हूं? हाँ सर जरूर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। आगे सिमिलरली माइनर एक्सिस का क्या होगा, 2b डेल्टा 2b अपॉन 2b इज इक्वल टू 1। सिमिलरली 100 इंटू 2 गायब कर सकते हो आप, a मतलब मेजर एक्सिस, b मतलब माइनर एक्सिस हमने मान लिया है। ओके हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, चलो चलो सर शुरू करते हैं सर। ये तो दोनों हमको दे दिया सर, आपने बोला था आगे लिखना है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्या है वो देखते हैं यार। रिक्वायर्ड ये हो गया गिवन, अब लिखते हैं रिक्वायर्ड मतलब क्या रे, परसेंटेज एरिया इन दी एरर इन दी एरिया ऑफ इलिप्स। अच्छा, एरिया मतलब कैपिटल ए मान लेते हैं, तो हमको फाइंड करना है 100 इंटू एरिया, तो परसेंटेज एरर ऐसे ही लिखाना है, बस x की जगह पे यहां पर a लिखा, यहां पर b लिखा, एरिया के लिए कैपिटल ए लिया, बराबर। इसको मुझे फाइंड करना है, क्लियर? हाँ सर क्लियर हो गया। आगे 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 रिक्वायर्ड भी हो गया सर, फॉर्मूला। अच्छा बिना एरिया का एरर फाइंड करना है तो ऑफ कोर्स कॉमन सेंस से एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अच्छा वो तो मतलब है, पता नहीं है, लेकिन सर आप बता दो एक बार, हम आगे ध्यान में रखेंगे। अच्छा एरिया का फॉर्मूला होता है एलिप्स का, पता नहीं है तो ध्यान में रखो, पाई इंटू ए इंटू बी, ठीक है, पाई इंटू ए इंटू बी। ओके सर, हम अब नहीं भूलेंगे इसको। ओके आगे 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 सिंप्लीफाई, सर ने बोला है आगे सिंप्लीफिकेशन करो मतलब करो, बात खत्म, बराबर। तो सबसे पहले एरिया फिर से एक बार लिखता हूं मैं, पाई ए बी, सर ने बोले हैं, सर ने स्टेप्स दिए हैं, सर ने हमको स्टेप्स दिए हैं, वही स्टेप्स फॉलो करेगा तो हो जाएगा, ऐसा सर ने बोला है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, करेंगे, सर ने बोला है तो हो ही जाएगा, बराबर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं डिफरेंशिएटिंग क्या करना है रे, कहां गया, टेक लॉग लेना है। ओके टेक लॉग ले लो, log a is equal to log of pi a b। ओके आगे सर ने बोला था ये फॉर्मूला यूज करो, log a b is equal to log a plus log b। मतलब क्या सर, वो फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर log के अंदर मल्टीप्लीकेशन है तो उसको सेपरेट करके बीच में प्लस डाल सकते हैं, ये लॉगरिदम की प्रॉपर्टी है, मेरा कुछ नहीं इसमें, ठीक है। हाँ सर पढ़ा था हमको, लॉगरिदम चैप्टर था, लेकिन हम भूल गए थे, थैंक यू सर हमको याद दिलाने के लिए। अच्छा अब क्या करना है, लॉग लेने के बाद सेपरेट करो, उसके बाद क्या करो, डिफरेंशिएट। ओके डिफरेंशिएट क्यों करना ही पड़ेगा भाई, तभी तो डेल्टा ए आएगा, डेल्टा ए मतलब एक प्रकार का डिफरेंशिएशन है, बराबर। तो डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएट। ओके डिफरेंशिएट करने के बाद सर लॉग का डेरिवेटिव का एक भी फॉर्मूला याद नहीं है सर, क्या करें। फिर भी आप एक बार, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, log x का डेरिवेटिव होता है बाई log 1/x। ओके अच्छा ऐसा है क्या, तो log a का क्या हो जाएगा 1/a इंटू, आपको एक करना पड़ेगा क्योंकि ये स्मॉल इंक्रीमेंट है, आगे डेल्टा ए लिखना पड़ेगा 1/a, क्योंकि ये d/da होता है ना, तो हम कंप्लीट डेरिवेटिव नहीं ले रहे, डेल्टा ए ले रहे, तो यहां पर आगे आपको डेल्टा ए से मल्टीप्लाई करना है। लॉग पाई कांस्टेंट है तो लॉग पाई भी कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, 1/a डेल्टा ए 1/b डेल्टा बी। अच्छा तो ये कैसे हो गया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा, ये स्मॉल ए आएगा ना पहले, डेल्टा बी अपॉन बी। अच्छा
हमको फाइंड क्या करना है सर, डेल्टा ए अपॉन ए। अच्छा इसको इंटू 100 चाहिए ना हमको, अच्छा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज एरर आ जाएगा 100 100 100। ये वाला तो है सर, है 1 है, ये वाला भी है सर, है 1 है। तो फाइनली परसेंटेज एरर इन, देयरफॉर क्या आया हमारा, यही तो परसेंटेज एरर था बराबर। देयरफॉर 100 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू 1 + 1 कितना 2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। बहुत ही ज्यादा सिंपल है बराबर, ध्यान से देखना है, छोटा सा फॉर्मूला, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछेगा कोई भी। ये फॉर्मूला जो होता है सिंपल सा होगा, जितने मैं फॉर्मूले बोलता हूँ उतना अच्छे से करो बराबर। और ये स्टेप्स ध्यान में रखो, अभी के अभी स्टेप्स, नींद में भी मैं पूछूंगा स्टेप्स क्या था रे, वो एरर वाले स्टेप्स होता सर, एरर वाले स्टेप्स क्या था, तो बहुत सिंपल था, गिवन लिखो, रिक्वायर्ड लिखो, उसके बाद फॉर्मूला लिखो, उसके बाद क्या करो, सिंप्लीफाई में करना क्या है हमको, लॉग लेना है, उसको सेपरेट करो, डिफरेंशिएट करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, वैल्यूज रख दो, आ जाएगा, बात खत्म। और है ही क्या, अच्छा सर समझ गए, तो साइड में हो जाओ सर, इसको हम लिख के लेते हैं पहले अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं, अगला जबरदस्त सवाल पढ़ता हूं मैं यहाँ पर। द डिफ्लेक्शन एट द सेंटर ऑफ द रॉड ऑफ लेंथ ऑफ L, लेंथ कितना दिया है रॉड का L, एंड डायमीटर कितना दिया D, सपोर्टेड एट इट्स एंड्स एंड लोडेड एट द सेंटर। ओके बराबर, एक रॉड है, उसका लेंथ L है, डायमीटर D है, सपोर्टेड है सेंटर एंड्स पे, और सेंटर पे लोड है बराबर। डेटा क्या दिया है वो देखते हैं। विथ ए वेट, कितना वेट है लोड का, W लिया है। वेरीज एज, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मैं बताऊंगा क्या है इसका मतलब। वेरीज एज WL³ D⁻⁻4, ये इंफॉर्मेशन दिया है। आगे पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द डिफ्लेक्शन करस्पॉन्डिंग टू परसेंटेज इंक्रीज इन WL/D ऑफ 3 to 1 रिस्पेक्टिवली। किसमें पूछा है, डिफ्लेक्शन बराबर। और अब देखो, ऐसा हो सकता है आपके दिमाग के ऊपर से गया हो, क्या दिया है क्या पूछा है कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर से एक बार करते हैं, डोंट वरी। दिया क्या है फिर से पढ़ता हूं सवाल, अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो 2 बार जरूर पढ़ना उसको, ठीक है। कुछ है नहीं, सीधा इंग्लिश का है, इंग्लिश जिसको अच्छा समझ में आता है, इंग्लिश लैंग्वेज है, मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं इसमें। डिफ्लेक्शन एट द सेंटर ऑफ द रॉड, मतलब डिफ्लेक्शन जो भी है ये रॉड का लिए इंफॉर्मेशन दिया है, LD बराबर, और ये W उसका वेट है, और यहां पर स्टार्टिंग में वर्ड क्या बोला है, डिफ्लेक्शन। और वेरीज है, ये क्या, कौन वेरी होता है, डिफ्लेक्शन वेरी होता है, वेरीज, ये बीच का सब छोड़ दीजिए, रॉड का इंफॉर्मेशन है। द डिफ्लेक्शन एट द सेंटर ऑफ ए रॉड वेरीज एज, और वेरीज एज मतलब होता है उसके साथ में बदलता है। डिफ्लेक्शन कैसे बदलेगा, इसके अकॉर्डिंगली बदलेगा, मतलब इसके रेशो में बदलेगा, मतलब इसको इनडायरेक्टली हम क्या बोलते हैं, मतलब इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बराबर। तो वो कैसे दिखाते हैं हम, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन क्या है, डिफ्लेक्शन को क्या मान सकते हैं रे, डी मानेंगे बराबर, चलो डी मान लेते हैं। डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, या फिर W बोलो, D⁻⁴। इनडायरेक्टली आपको ऐसा बोला है, ये दिया है आपको ये भाषा में, वेरीज एज मतलब प्रोपोर्शनल, ठीक है, मतलब डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू दिस, तो आपको ये लिखना है। और बीच का क्या है सर, वो लेंथ दिया है, डायमीटर दिया है, वेट कितना दिया है, वो W दिया है, उससे क्या फर्क पड़ता है, पूरा एकदम में पढ़ोगे ना आप। द डिफ्लेक्शन एट द सेंटर ऑफ लेंथ D W वेरीज एज, ये बीच का छोड़ो, पूरा एकदम में पढ़ो तो समझ में आएगा। अच्छा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस दिया, ओके। आगे बढ़ते, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज या फिर परसेंटेज एरर इन द डिफ्लेक्शन का एरर पूछा है, ओके। रिक्वायर्ड क्या, परसेंटेज मतलब 100 से मल्टीप्लाई होगा इनटू डेल्टा डिफ्लेक्शन अपॉन डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू कितना, ये पूछा है, राइट, ओके।
करस्पॉन्डिंग टू परसेंटेज इंक्रीज दिया है किसका, डब्ल्यू एल और डी का, कितना दिया है 3, 2, 1, मतलब डब्ल्यू रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू का 3, एल का 2 और डी का 1 अनुक्रमिक। ओके चलिए, तो गिवन हो गया। उसके बाद ये भी दिया है, गिवन में हमको और भी दिया है कि सबका डिफ्लेक्शन दिया है, उसको लिख लेता हूं मैं पहले। 100% में दिया है राइट, तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, 100 इंटू डेल्टा W अपॉन W कितना दिया 3, 100 इंटू डेल्टा L अपॉन L कितना दिया 2, 100 इंटू डेल्टा D स्मॉल d अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू 1, इतना दिया है, रिक्वायर्ड भी लिख लिया। अब फॉर्मूला, तीसरा स्टेप हमारा क्या होता है, फॉर्मूला। अब फॉर्मूला जो है यही फॉर्मूला है, इसको ही लिखना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला हमें यहां पर लिखना पड़ेगा। लेकिन फॉर्मूला में प्रोपोर्शनल साइन हटा देते हैं हम, तो ये प्रोपोर्शनल हमको बचपन से पढ़ा है, जब जब आपने पहली बार प्रोपोर्शनल पढ़ा होगा तब आपको पता है प्रोपोर्शनल अगर हटाना है तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मतलब उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोपोर्शनल हटा देता हूं और k से मल्टीप्लाई करता हूं, k मतलब कांस्टेंट। क्लियर, फॉर्मूला बन गया। अब सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या करना होता है, फॉर्मूला तो है मेरे पास, टेक लॉग, सबको लॉग लगा दो, लॉग ऑफ कैपिटल डी, दोनों साइड में लॉग लगा रहा हूं मैं, दोनों साइड में सर ने लॉग लगा दिया, बराबर। कुछ रॉकेट साइंस कर रहा हूं क्या, नहीं, जो किया है, जो स्टेप्स है, 1 2 3 स्टेप हो गया। सिंप्लीफिकेशन में पहले लॉग लेना है, ले लिया। आगे ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, मतलब तोड़ देना है और बीच में प्लस आएगा। ये सब के बीच में कौन सा साइन होता है, कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लीकेशन है। तो मल्टीप्लीकेशन अगर है तो सबको तोड़ सकता हूं, सबका लॉग में सेपरेट दे सकता हूं सबको, बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस। ठीक है, तो 4 लोग हैं तो चारों में अलग अलग में दे देता हूं, लॉग के, लॉग डब्ल्यू, लॉग ऑफ एल क्यूब प्लस, बीच में प्लस साइन आएगा क्योंकि ये लॉगरिथम का फॉर्मूला है। लॉगरिथम का एक और फॉर्मूला है, ये 3 में सामने लिख सकता हूं। कौन सा फॉर्मूला निकाला सर आपने अचानक से, भाई तेरे को पता नहीं क्या, लॉग ऑफ एक्स रेस टू ए या फिर ए रेस टू बी होता है, तो उसको मैं b इंटू लॉग ऑफ ए लिख सकता हूं, मतलब ये वाला पावर लॉग के सामने में लिख सकता हूं, ये लॉगरिथम का प्रॉपर्टी है। ओके, तो यहां पर कर देते हैं फिर वो प्रॉपर्टी अप्लाई। तो लॉग ऑफ डी इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग के, लॉग डब्ल्यू, ये 3 सामने आएगा, 3 ऑफ लॉग एल, -4 सामने आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है सर, ठीक है, समझ गए सर, समझ गए। ओके ओके, अब क्या करना है, अगला स्टेप, ये तोड़ दिया, डिफरेंशिएट करना है, बराबर। यहां पर लिख लेता हूं आप लोगों के लिए, मैं क्या कर रहा हूं अभी, डिफरेंशिएट मतलब क्या, लॉग मतलब 1 अपॉन, यहां पर लिख ही लेता हूं आपके लिए, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, ये फॉर्मूला है डेरिवेटिव का। तो लॉग डी का क्या होगा, 1 अपॉन डी और आगे डेल्टा डी आएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी लिख लेता हूं यहां पर आपके लिए, एनी कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 हो गया, तो यहां पर आएगा 0, यहां पर भी लॉग है तो 1 अपॉन डब्ल्यू इंटू डेल्टा डब्ल्यू प्लस 3 तो एज इट इज है, 1 अपॉन एल इंटू डेल्टा एल, -4 एज इट इज साइड में आएगा वो, क्योंकि वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट होता है उसको साइड में लेते हैं, उसको 0 नहीं करते। 1 अपॉन डी इंटू डेल्टा डी। अब हमको क्या निकालना है, ये तो आ गया, देखो यहां पर जो निकालना है वो आ गया, डेल्टा डी अपॉन डी तो आ गया, लेकिन हमको 100 चाहिए तो सबको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो ये डेल्टा डी इंटू 1, डेल्टा डी में ऊपर भी ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 निकाल के 1 की जगह पे, ठीक है। ओके, 0 गायब, सबको 100 से मल्टीप्लाई करना है, सबको 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 थोड़ा अंदर लेता हूं मैं, सबको 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये स्मॉल डी है ना, इधर स्मॉल डी है भाई। ओके, सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, चलो जो भी है पुट कर देते हैं। अब ये वाला ब्रैकेट मेरे पास है, कहां पे गया, 3, ये 3 में एज इट इज, ये वाला ब्रैकेट मेरे पास है, एल अपॉन एल कहां गया भाई, 2, और ये वाला भी है स्मॉल डी वाला 1 ये वाला किसको नहीं आता, सॉरी सबको आता है भाई, कोई नहीं बोल रहा ना मुझे नहीं आता। 3 इंटू 6, 6 प्लस 3 9, 9 माइनस 4 5, 5 इज द फाइनल आंसर। क्लियर, क्लियर, हाँ सर बहुत ज्यादा क्लियर। सो 100 इंटू डेल्टा डी अपॉन डेल डी इज इक्वल टू 5। राइट इट डाउन।